वेदभूषण जी, जो सवाल हैं, जो जानकारियां पहुंची हैं कि भाई 24 नवंबर को कहां थे, केस डायरी में जफर का कबूलनामा, जो मस्जिद का सदर, भीड़ इकट्ठा करने के लिए बर्क का दबाव, यह केस डायरी में इस बात का जिक्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पुलिस को बदनाम करिए, यह सारी बातों का जिक्र है। उनके मद्देनजर आज की यह पूछताछ कितनी अहम है? देखिए राकेश जी, आज डिजिटल का टाइम है। भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून है उसके तहत सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसमें डिजिटल इंपॉर्टेंस को बतौर प्राइमरी एविडेंस माना गया है और वर्क की उनके जो हिमायती हैं उनकी लोकेशन कहाँ थी, क्या जो इनके साथी हैं यूएई के अंदर जो बैठे हुए हैं शाहरिक, उनका क्या रोल था, क्या उनकी कनेक्टिविटी थी, जाफर अली के साथ में क्या उनका कम्युनिकेशन था, सब चीजें रिकॉर्ड पर हैं। और जो इशारा कर रही हैं वो आज नहीं तो कल उनकी गिरफ्तारी तय मानिए आप उनको। ये प्राथमिक एक इंट्रोगेशन उनसे की गई है और जो इंट्रोगेशन होती है आज के समय में वो तमाम डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है जो अदालतों को दिखाई मतलब आप जाती है। ये कह रहे हैं वेदभूषण जी, नहीं आप ये कह रहे हैं कि केस डायरी को आपने पढ़ा होगा, केस डायरी, और आज जो पूछताछ हुई है तो ये एंड होगा बर्क की गिरफ्तारी पर, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, ये उसी चीज पर मैं आ रहा था। ये तमाम चीजें कंट्रडिक्शन और कोरोबोरेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए कि वो अपने मुंह से किस तरह से उन चीजों को रिवील करते हैं, बताते हैं। क्योंकि अदालत में मामला जाएगा। अभी आपने देखा कपिल मिश्रा के खिलाफ भी एफआईआर इसी तरह से हो गई थी। तो ये बचना नामुमकिन है उनका, क्योंकि जो बिजली चोरी का मामला है, चाहे दंगों में उनका लिप्त होने का मामला है, बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो गिरफ्तारी उनकी होनी है। बाकी इंट्रोगेशन एक प्रक्रिया है, एक सामान्य तरीका है पुलिस की पूछताछ का। उसमें जो तमाम फैक्ट्स आएंगे, क्योंकि जो सेक्शंस हैं तमाम नॉन बेलेबल सेक्शंस हैं, उसमें बेल नहीं हो सकती है। 4 आदमियों का नहीं, आप तो अलग बात कह रहे हैं। आप तो अलग बात कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी आने वाले समय में। तो आज जो है अजहरी जी, हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूं, एक बार सबके पास चला जाऊं, एक बार सबके पास चला जाऊं। अजहरी जी, अभी तो आज हो रही है कि बर्क मुस्लिम है इसलिए सरकार टारगेट कर रही है, पूछताछ में हालत है। गिरफ्तारी के बाद तो और होगा कि मुस्लिम है इसलिए सरकार ने टारगेट कर लिया। तो मुस्लिम है इसका मतलब कोई एक्शन ना, मजबूरी है, क्योंकि वो रुक जाइए, ठीक है अजहरी जी बोलिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, हिंदू मुस्लिम करना उनकी मजबूरी हो सकती है, परंतु सबूत। ठीक है सर, ठीक है, आएंगे उस पर भी आएंगे। बोलिए अजहरी जी। पूर्व एसीपी वेदभूषण साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो हिंदू मुस्लिम का आरोप राजकुमार भाटी पर लगा रहे हैं। मुझे हैरत की बात है, जब आप एसीपी होंगे तब आप क्या करते होंगे पता नहीं। बात यह है कि जो दिख रहा है सामने है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। वो गए, सांसद जी गए, उन्होंने बुलाया, तारीख दी थी, तारीख के एतबार से वो वहां पर पहुंचे। वहां पर क्या हुआ, आपके पास सूत्र है, आपके सूत्रों ने आपको क्या जानकारियां दी, क्या आप फैलाना चाहते हो, क्या आप दिखाना चाहते हो, राकेश जी वो अलग बात है। लेकिन वो ईमानदारी से गए हैं वहां पर। कल क्या हो वो अलग बात है। गिरफ्तारी होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी मुसलमान कहीं भी किसी भी तरह से, उत्तर प्रदेश में खास तौर से उसका वकार महफूज नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर हाल में चुनावों की तैयारी करती है, हर हाल में चाहती है कि राजनीति हो, हर हाल में चाहती है कि सियासत हो। ये सब क्या है, ये 2027 का एक हिस्सा है। मेरे अब जो 2027 का चुनाव जो होगा, राकेश त्रिपाठी जी बैठे यहाँ पर तशरीफ फरमा है, मैं उनके सामने कह रहा हूं कि आप 2027 पे इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, तो ये संभल आप जो है एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर, अरे सुनिए अजहरी जी, आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी पर कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात कहकर, और आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप राकेश त्रिपाठी और उनकी पार्टी चुनाव के लिए ये सब करवा रही है, ये कहकर आप क्या समाज कल्याण का काम कर रहे हैं क्या अजहरी जी? आप बताते ना कि मुस्लिम है, इस बात के लिए क्या विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, और नहीं खेला जा रहा है तो मुस्लिम है इसीलिए टारगेट किया गया, ये साबित कर देते। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी सियासत कर रही है, बीजेपी चुनाव के लिए करवा रही है, आप किसके लिए कर रहे हैं अजहरी जी? टारगेट कर रहे हैं। अभी उन्होंने आजम खान का नाम लिया, आपको परेशानी हो गई, क्या बात कर रहे हो आप? अरे छोड़िए ना, आजम खान बर्क के लिए बैठे हुए यहाँ पर पार्टी जी बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत उनको जानकारी है, पढ़ लिख कर भी आते हैं, तो वो बेहतर तरीके से डिफेंड कर लेंगे। आप मत डिफेंड करिए उन्हें, वो डिफेंड कर लेंगे, उनकी पार्टी के नेता हैं।
देखिए, तो वो देखिए, डिफेंड कर सुनिए, लेंगे, उस हमारी काम बात के लिए ही सुनिए, हम किसी को उनको डिफेंस पार्टी नहीं ने कर नियुक्त रहे कर रखा है, तो हैं। रुक हम जाइए। किसी को डिफेंस नहीं कर रहे हैं। अरे फिर भाई, आप डिफेंस ही कर रहे हैं। आपने पूरे समय में आजम खान और बर्की की पैरवी की है। के लिए बोलता सवाल हूं। कुछ था, आप उनकी वकालत करने बैठ गए। अरे तो या तो क्यों लिखवा नहीं- देते क्यों कि हम नहीं- भी क्यों सपा नहीं के करेंगे? समर्थक हैं, हटा देते क्या इस्लामिक बात कर रहे हो स्कॉलर का आप? टैग। आप भारतीय जनता पार्टी की पैरवी आप कर रहे हो। अरे मैं एंकर सवाल हो पूछ आप। रहा हूं, शर्म नहीं आती मैं आपको? सवाल पूछ रहा हूं, आप शर्म एंकर हो रखिए, एंकर। आप एंकर- शर्म रखिए अजहरी एंकर जी। बनकर काम और मुझे क्यों बिल्कुल नहीं मत सिखाइए कर रहे हो? कि मुझे एंकर- क्या एंकर करना है का और ये किससे तरीका क्या है। सवाल पूछना एंकर का ये है। तरीका है। आपसे पूछा, एंकर- ठीक है, रुकिए। अरे अब प्रेम घुटने- कुमार घुटने जी, देके वो भाजपा अरे के ठीक है आगे सर, ये आपकी रोज की बात है। भाजपा के अजहरी आगे जी, आप। प्रेम जी, सवाल ये है कि वर्ग पर आरोप क्या पुख्ता ग्राउंड पर लगाए गए या फिर उनमें भेदभाव है जो भाटी जी आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर? अगर है तो उसको साबित करिए। कह दिया गया कि पुलिस वालों ने गोली चला दी, पुलिस की गोली से मर गए। अरे पुलिस की गोली से मर गए, यह साबित हुआ? और अगर नहीं साबित हुआ तो यह अफवाह फैलाई गई कि नहीं फैलाई गई? मैं इन सब के बावजूद कह रहा हूं प्रेम जी कि कह देना कि मुस्लिम है, पिछड़े हैं, यह सियासत है कि नहीं है? राकेश पांडे जी, क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो पिछड़े नहीं है? तो तथ्य को रखना, वो सियासी मुद्दा पर हम बात कर रहे हैं तो सियासत नहीं होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। भाई भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं या त्रिपाठी जी बीजेपी के नेता हैं, तो सियासी बातें तो होंगी ही, इसमें तो ये नहीं होना चाहिए। मगर एक बात जो हम देखते हैं कि क्यों ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, क्यों संशय होता है, क्यों सरकार पर सवाल या पुलिस पर सवाल उठते हैं, तो इसकी वजह यही होती है कि एक्शन जो है दोनों समुदाय पर नहीं होता है। जब दंगा हुआ तो दूसरा पक्ष भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दोषी होगा। तो उनके बारे में जैसे हुआ था कि जब विष्णु जैन जी जा रहे थे, साथ के लोग नारे लगा रहे थे, नारे लगाने की कोर्ट ने परमिशन थोड़ी दी थी कि नारे लगा करके जाइए कोर्ट मस्जिद में घुसिए। और पत्थर लेकिन चलाने वो की घटना परमिशन हुई दी थी कोर्ट ने? तो नहीं, नहीं, आप पत्थर सुनिए, चलाने की बोलने परमिशन दी थी कोर्ट ने कि पत्थर वो चला उस देना, पर कुछ तो मन के एक्शन हिसाब से हो ना ही हो रहा है ना, उस पर एक्शन हो ही रहा है ना, इस पर नहीं हो रहा है अरे तो फिर हम वही बोल बात रहे है, हैं। मतलब वही बात नारेबाजी कहते हुई। हैं। सुनिए प्रेम जी, नारेबाजी हुई, नारेबाजी की परमिशन कोई नहीं देता कि जाकर नारेबाजी कर देना, और उसमें कुछ बिल्कुल। गलत हुआ है तो पुलिस उसको भी देखे। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल। कह रहे हैं कि तो उसको आप परमिशन दी समझिए, थी और पत्थरबाजी की लग रहा है पत्थरबाजी- कोर्ट ने परमिशन दी थी कि इकट्ठा कर लेना भाई, दूसरे दौर का सर्वे होने नहीं देना है, बावजूद इसके कि प्री इंफॉर्मेटेड है, सर्वे होने नहीं देना है, इकट्ठा कर लो लोगों को। इसकी परमिशन कोर्ट ने दी थी क्या? सुनिए राकेश पांडे जी, आप जो बात बोल रहे हैं उस आधार पर बोल रहे हैं, जो बातें जांच के क्रम में जो सवाल पूछे गए और जो जवाब दिए गए, पता नहीं वो ऑफिशियली आपको कैसे प्रोवाइड अरे करा केस दिया डायरी में गया। जिक्र है उस आधार प्रेम पर जी, बोल रहे हैं। केस डायरी में उस जिक्र आधार- है, मैं अपने मन से हवा हवाई और सूत्रों के हवाले से नहीं बोल रहा हूं। नहीं, केस डायरी में जिक्र है, वकील का बयान है, उस आधार पर मैं बातचीत कर रहा हूं। आप खामे कहा दूसरी तरफ ले जाते हैं ना। अरे क्यों आज दूसरी तरफ उनसे है? क्या पूछताछ ये हुई, दूसरी तरफ कहां क्या लेकर गया? बात हुई, आप कह रहे ये हैं कि आपको कहां से कैसे बोल पता रहे हैं? चला? मैं आपको बता तो रहा हूं, सुनिए ना, केस डायरी में जिक्र है। आपको बताया गया ना आज क्या पूछताछ हुई, क्या बात हुई वर्ग से। वो अरे अभी तो मैं वो उस पर जो आया पूरा ही नहीं प्रेम जी, description है वो तो बताया गया है। अभी तो मैं क्या आया ही बताया नहीं इस गया पर ये अपने से बोल कि रहे क्या हैं। पूछताछ रिया हुई, वो चक्रवर्ती सवाल मामले तो में हमने नहीं, देखा उन है ना। सवालों पर तो मैंने आपकी राय जानी ही नहीं। तू मैं करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, बताइए ना कैसे बात करेंगे। भाई रिया चक्रवर्ती के मामले में हमने देखा ना, अब मीडिया रिया ने तो चक्रवर्ती उसको पहुंच गए। सीधे घोषित कर दिया था कि ये इसी ने हत्या की है, और हम लोग जो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बोलता था सर कि डिरेल भाई मत करिए ना। शक है